देखिए ये ब्रह्मचारी गुरुकुल के पूरा, चलिए ये हमारे गुरुकुल के पुराने ब्रह्मचारी, देखिए चल करके छलांग लगा लेंगे। ये हमारे गुरुकुल के वेद विद्या गुरुकुलम के तैराक इस 84 हिमाचल 84 गांव में के कुंड में, यह हमारे गुरुकुल के 12 फीट जल में तैराकी का आनंद लेते हुए ये पूरा मार्ग आपको दिखाएंगे। किस प्रकार पत्थरों पे चल करके कांटों की झाड़ियों से बचते हुए पैरों को फिसलने से बचाते हुए कैसे यहाँ से जाना पड़ता है। ओम, हमने पिछली वीडियो में झरने तक हम कैसे पहुँचते हैं ये दिखाया था। आज एक दूसरे झरने पर हम चले हुए हैं, दूसरे झरने की ओर स्नान के लिए ब्रह्मचारी चले हुए हैं। तो वही शॉर्टकट यहाँ तक का आपको दिखाया था, ये बालक उसी शॉर्टकट से उतरते हुए यहाँ तक आपको दिखाया था। फिर ये रोड इसी ओर आगे बढ़ रहा है, ये रोड, ये मार्ग, ये सड़क आगे चली गई। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ एक घाटी है, ऊपर से वहीं से झरना आ रहा है, जल आ रहा झरने का। और यहाँ स्थान पर अनेक स्थानों पर ऊपर से गिर कर झरने का पुनः रूप लेता हुआ, तो ये झरना है, ये वो स्थान जहाँ हम जाएंगे बीच में। इस रोड से भी थोड़ा नीचे, रोड से भी नीचे है ये, इस सड़क से ये नीचे हैं, और ऊपर पहाड़ों से भी ये नीचे, ये स्थान, ये वो स्थान जहाँ हम पहुँचेंगे। यहाँ पहुँचने पश्चात इसके चारों ओर जल है झरने के रूप में, नीचे इससे भी और नीचे, जैसे ये रहा। इन झरनों के आसपास हमें पहुँचना है, ऊपर बीच वाले स्थान से। ये एक बैठने के लिए, घूमने के लिए बड़ा सुंदर स्थान है बीच में। तो ये आपको दिखाएंगे। ब्रह्मचारी लगभग पहुँच गए हैं, वही शॉर्टकट। तो इससे आगे धीरे धीरे चलेंगे और वहाँ आगे आपको दिखाते हैं दूसरे झरना। आज ये प्रथम झरने, पहले 2 झरने थे, उसी का भाग है, उसी में से आया हुआ जल झरने का रूप लेता है। वही झरना, कोई अन्य झरना नहीं हो। चलिए देखते हैं। देखिए उस स्थान के नज़दीक पहुँचते हुए हम, और ये पत्थर काट करके, बड़े पत्थर काट करके, पहाड़ों काट के सड़क बनाई हुई। कभी ये बताती है हाथ से, आज तो मशीनें आ गई, कभी ये पत्थर हाथ से काटे गए थे, तब ये सड़क बनी थी बीच से। कितना पुरुषार्थ उस समय लोगों ने किया होगा इस सड़क को बनाने के लिए। तो आगे वो स्थान है, दिखाएंगे आपको। तो देखिए ये वो मार्ग है जिससे होते हुए हम वहाँ पहुँचेंगे। ये बीच का स्थान है, पहाड़ियों के बीच में, और बालक उतरने के लिए तैयार हैं। तो चलो चलेंगे, पहुँचते हैं गंतव्य स्थान पर। ये एक पंक्ति में रहना पड़ेगा सुरक्षा की दृष्टि से, यहाँ 2 पंक्ति नहीं बना सकते। पत्थर पूरे में पड़ेंगे, पत्थर से क्रॉस करके निकले। ये वहाँ तक पहुँचने का मार्ग आपको पूरा दिखाएंगे। पथरीला मार्ग, पथरीले रास्ते। अभी हमें नीचे उतरना पड़ेगा, सहजता से बालक उतर जाते हैं, फिर वापसी में चढ़ना पड़ेगा, तब कठिनाई आती थोड़ी। देखो अब नीचे उतरना पड़ रहा है, सामने वो स्थान है जहाँ हमें पहुँचना है। लक्ष्य भी सामने है, और बालक भी लक्ष्य की ओर तीर की भांति जाते हुए एक लंबी पंक्ति इस पथरीली मार्गों से। देखो इस प्रकार के मार्गों पर बालकों को चलना पड़ता है, तब जाके ये भ्रमण कर पाते हैं हिमाचल के स्थलों का। पर एक बात है, पैर बच्चों के बहुत मजबूत हो जाते हैं, कहते हैं। अधिकतर बीमारियां पेट से आती है और आती भी हैं,
और पेट के लिए चलना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ इस हिमाचल के ठंडे वातावरण में, ये मैदानी भाग में जो गर्मी है, वहाँ तो आजकल जैसा प्रदूषण वातावरण है, बालक 200-500 मीटर चल करके उनका सांस फूल जाती है। और यहाँ लंबी लंबी दूरियाँ पैदल तय करते हैं तो पैर भी मजबूत हो जाते हैं, पैर संबंधी जो व्यायाम है वो अच्छे से कर पाते हैं। तो इस प्रकार ये मार्ग है। यहाँ से उतरते हुए देखिए नीचे से ऐसा दिखता है। अब हम नीचे की ओर आ गए। जो पहाड़ हमने सामने थे वो हमारे ऊपर की ओर जाते हुए, तीनों गर्दन सीधी करके देख रहे थे, अब गर्दन उठा के देखना पड़ेगा नीचे की ओर जाते हुए, ऐसे ऊपर के वहाँ जहाँ से ये बालक आ रहे हैं पंक्तिबद्ध होकर के। वैसे भी कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, विशेष सुखों की प्राप्ति के लिए तपस्या, पुरुषार्थ, परिश्रम आवश्यक है। तो झरने के जल का आनंद लेने के लिए भी ये पुरुषार्थ आवश्यक है, उतरने चढ़ने का। और वो लक्ष्य जो इनको आनंदपूर्ण दिखाई दे रहा है झरने में स्नान का, तो लक्ष्य को दृष्टि में रख करके, मस्तिष्क में रख करके सहजता से रास्तों पे चल लेते हैं। पंक्ति थोड़ी देर के लिए रुक गई, बच्चे इकट्ठे हो गए। इन रास्तों से चलना भी धीमी गति से होता है, धीरे चलना होता है। ये कटीली झाड़ियाँ भी हैं, ये जितनी झाड़ियाँ कटीली काटे ही हैं देखिए। तो यहाँ गति वैसे भी धीमी हो जाती है। एक ये ऑरेंज रंग का, संतरी रंग का फल है, इसको बच्चे संतरे क्या करके खाते हैं। छोटे छोटे संतरे हैं ये, जहाँ भी दिख जाए इनको छोड़ते नहीं। चलिए आइए आइए, चलिए देखिए आगे वाली पंक्ति में बालक कैसे उस स्थान पे पहुँचे। उस स्थान भी दिखाएंगे, बड़ा सुरम्य स्थान है, मनमोहक स्थान है, चारों ओर सुंदर दृश्य है, मन को शांति देने वाले। ये अंतिम बालक था। एक बार तो हो सकता है आप सबका मन करे नीचे मैदानी भागों में जो गर्मी वहाँ होती है उसको देख करके ऐसे स्थलों का भ्रमण करने का। और ये सहज है, मनुष्य की प्रवृत्तियाँ, प्रकृति, स्वभाव ये सहज है। मन को शांति देने वाले स्थानों का भ्रमण करना। जैसे कि मैंने बताया था वो हमारा लक्ष्य था। और ब्रह्मचारी तीर की भांति एक पंक्ति में उस लक्ष्य तक पहुंचते हुए वहाँ कुछ देर विश्राम करेंगे, तो बाद में नीचे झरने की ओर जाएंगे। बच्चे लगभग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए हैं। तो अब आपको ये स्थान दिखाते हैं
बालक तो वहाँ बैठ के विश्राम करेंगे कुछ देर। ये है वो स्थान जहाँ हम आते हैं। और कहाँ से मैंने आपको दिखाया था, एक रोड बनाया है पत्थर को काट करके। हमारी सड़क बनाएगी तो उससे भी कितने नीचे आ गए। उससे तुरंत बाद वो शॉर्टकट है जहाँ से हम आते हैं। रोड सड़क से आते हुए ऊपर ही एक मकान दिखाई देगा आपको हरे रंग का। वहाँ वो उसके नीचे सड़क, उस सड़क से धीरे 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 हम यहाँ तक पहुँचे चल करके पैदल। तो ये वो घाटी है जहाँ जल बह के आता है, और वही जल आता जो पिछली वीडियो में झरना दिखाया था, उसी झरने का जल यहाँ पहुँचता है। आगे जो घर हैं, क्षेत्र हैं खेती आदि के लिए, जल आगे भी इसी प्रकार उपलब्ध हो जाता है। और देखिए यहाँ कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ बच्चों को फोटो खिंचवाना अच्छा लगता है। ऐसे एक बड़ा सा पत्थर ये पड़ा हुआ है, इसके ऊपर चढ़ करके किनारे से नीचे घाटी दिखाई देती है, लेकिन इसमें खतरा भी होता है। पत्थर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर, कई कई फीट लंबे पत्थर। और बालक भी फ़ोटो के लिए खड़े होते हुए पत्थरों के पास में। इनकी भी फ़ोटो समय मिले तो उतारेंगे। अभी आप सबको दिखाते हैं बच्चे कहाँ घूमने आते हैं। तो झरने दिखाए थे आप उसको, तो एक और ये उसका ही उदाहरण है, एक स्थान है। ये बालक बैठे हुए नीचे जाने की प्रतीक्षा करते हुए, ये वो स्थान है। पत्थरों पर बैठने का आनंद लेते हुए ब्रह्मचारी फिर यहाँ से जाने के बाद ये प्राकृतिक स्थान बैठने को नहीं मिलेगा। प्लास्टिक, लोहे की वस्तुएं, सीमेंट के घर, ये जो परमात्मा का बड़ा घर है, परमात्मा द्वारा निर्मित प्राकृतिक घर है, इसकी हवा में, शुद्ध हवा में, इस वातावरण में, ठंडे वातावरण में, मनोहर वातावरण में, मनमोहक वातावरण में, यही इनको अवसर मिलता है बैठने का। तो जब नीचे जाएंगे तब आपको दिखाते अगला भाग। देखिए वो झरना वहाँ से बह करके आता है पीछे, बह करके आता हुआ। तो वहीं कहीं पूछेंगे, बालकों को स्नान करवाएंगे। नीचे बड़ा है बैठने के, बड़ा उत्तम स्थान है। ऊपर से तो घाटी दिखाई देती है, नीचे मैदान, घास का मैदान उपवन रूप में, बड़ा सुंदर स्थान है। वहाँ तक पहुँचते हैं थोड़ी देर में ही। चलिए देखिए दूसरे झरने की और ये दल बढ़ता हुआ यहाँ से विश्राम के पश्चात। चलो चलिए। देखिए कितना सुंदर स्थान नीचे बैठने का, बहुत सुंदर, पहाड़ों की तली में है ये।
धीरे धीरे ब्रह्मचारी गंतव्य स्थान पर बढ़ते हुए। रास्ते थोड़े से कठिन लेकिन सुरक्षित। यहाँ से आपको जल भी दिखाई देगा पीछे वाले झरने का। और ये देखिए किस प्रकार कहीं पत्थर कहीं पेड़ों की जड़, इनके कारण मिट्टी रुकी हुई है और रास्ता बना हुआ है, स्टेप बन गए। जैसे ये पेड़ की जड़ है, इसके बाद पत्थर है, ये पेड़ की जड़ है, फिर पत्थर है। तो पत्थरों और पेड़ की जड़ों ने मार्ग बनाया है। जहाँ ये नहीं होती वहाँ हल्के हल्के पैर फिसलते पत्थरों में से। तो इस प्रकार के ये मार्ग होते हैं। वहाँ कैसे पहुँचे? चलिए देखिए ये मार्ग। तो ये पथरीले रास्ते हैं, यहाँ से हम देखिए यहाँ पहुँचते हैं। यह वो झरने बह रहे, देखिए पास से दिखाते हैं आपको। स्वच्छ निर्मल जल बह करके आता हुआ, कोई खतरा नहीं है। यहाँ से आराम से आसानी से स्नान कर सकते बिना किसी खतरे के। ये भी झरने पीछे से आते हुए, यहाँ भी बालक स्नान कर सकते हैं। अच्छे से जल साफ सुथरा निर्मल जल गिरता हुआ और आगे की ओर बढ़ता हुआ। कल करता हुआ जल, साफ निर्मल जल झरने रूप में छोटी पानी प्रवाह धारा बनता हुआ और परमात्मा की व्यवस्था से सबको प्राप्त होता हुआ। ब्रह्मचारी झरनों का जल का आनंद लेते हुए
तो ये है झरना कह लीजिए, झरने से आता हुआ पत्थरों में गिरता हुआ, पत्थरों से बहता हुआ जल कह लीजिए। तो यहाँ ब्रह्मचारी स्नान के हेतु तैयारी करते हुए, ये झरनों पे स्नान करने का हमारा दूसरा स्थान है। वहाँ ऊपर से हम आए थे, वो घर मैंने आपको दिखाया था कि फिर दिखा देता हूँ। वहाँ से नीचे उतरे ऊपर, ये वो घर है, और घर से नीचे आते हुए ऊपर ये नीचे आए, जिस ऊपर ही पहाड़ी सी है, इसे चारों ओर घूम करके वापस नीचे यहीं पहुँचे हम इस जल के पास। यहाँ बालक स्नान करेंगे। देखिए लव ब्रह्मचारी स्नान के लिए पहुँच गए हैं ऊंचे पहाड़ियों की तली में और बहते हुए जल में, बालक स्नान का आनंद लेते हुए।
गुरुकुल के ब्रह्मचारी अनेक प्रकार से छलांग लगाते हुए जिन्हें तैरना अच्छे से आता है तो दिखाएंगे। और ये केवल बड़े ब्रह्मचारी जिन्हें तैरना आता है। सुंदर पीछे छोटे ब्रह्मचारी जहाँ जल कम है, जितनों तक या जंग हो तक वहाँ पर छोटे ब्रह्मचारी स्नान करते हुए पीछे की ओर। और बड़े बालक यहाँ गहरा, लेकिन ज़्यादा गहरा नहीं है, छाती तक जल है यहाँ। और ये अच्छे तैराक भी हैं तो यहाँ स्नान कर रहे हैं। हिमाचल में तैराकी का स्नान का एक विशेष आनंद लेते हुए गुरुकुल के ब्रह्मचारी छोटे छोटे बालक तैर के पार करते हुए इस खड्डे को, जिन्हें तैराकी का भी अभ्यास कराया जा रहा है। कोई बिना पूछे इधर कहीं ना हो तुम। लगी आजा इधर, इधर छोड़ दो, लगी आजा। क्या लगी वापस हो गया तेरा तैरना। हाँ, एक साथ 1 2 3 रेडी। रेडी आ जाओ। ओ देख ले इसे। एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और। गया गया गया।
इन्हीं चीज़ों से। देखो जाएगी यहाँ से तैरना सीख सकते हैं छोटे बच्चे। ये ना खड़े हो जाओ, कितना पानी है, खड़े हो जाओ। इतना है, जाओ जाओ। ये कोई गहरा नहीं है, इतना ठीक है। थोड़ा ही और आगे कम है, बस वही है पॉइंट। बच्चा मान लो वहाँ चला भी गया ना कोशिश करेगा, तो थोड़ा ऊपर की ओर आएगा, ऊंचा है। कोशिश करेगा बच्चा। ये रनिंग में जो पानी है इसमें नहीं है। बस थोड़ा सा गहरा, जहाँ गहरा और कम है। ये अपने लिए अलग ही है, मस्त। अच्छा नमन मेरी और आजा 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 आजा। मजा आया, आनंद आया। देखिए प्रताप जी, बालकों ब्रह्मचारियों को जो अच्छे से तैरना जानते हैं, जो बड़े ब्रह्मचारी हैं। ये एक और कुंड है, बड़ा गहरा कुंड है, और देखने में देखिए बहुत ही रमणीय स्थल है ये। तो यहाँ बालकों को, जो अच्छे तैराक है हमारे, उनको स्नान का विशेष आनंद लेंगे। ऐसा प्रतीत होता है इस झरने के जल को देख करके, बहते हुए जल को, और इस कुंड को देख करके कि स्विमिंग पूल और ये वाटर पार्क इसके आगे फीके लगेंगे। बिना टिकट का, बिना खर्चे का, शुद्ध पवित्र जल, निर्मल जल, और इस प्राकृतिक वातावरण में, सुंदर प्राकृतिक वातावरण में, पहाड़, पत्थरों, पेड़ों, वृक्षों, घास, इनके बीच में पहाड़ों का जल, शुद्ध जल, और उसमें ये स्नान करने का एक विशेष आनंद की अनुभूति ब्रह्मचारी लेंगे। ये हमारे प्रताप जी है, जिनके यहाँ हम ठहरे हुए हैं। तो ये ब्रह्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने निरीक्षण में जांच करते हुए भी किसी को तैरना ना आता हो, कोई खतरा हो, तो फिर स्वयं कपड़े निकाल करके खड़े हुए हैं। वैसे बालक तैराक हैं, शिक्षक भी साथ में। तो अब बालक यहाँ पर देखिए, चलो चलो इधर 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 मैं देखूंगा ना। देखिए आता है, इसको आता है। ये सारे तैराक हैं, पूछो अब, आप तो पूछो। सारे अच्छे तैराक हैं। पूछो, नहीं आता। पहले आप सिखाओ मेरे को। चलो, सारे तैराक है। तो सारे तैराक हैं ये। देखो यहाँ पे ये है, आगे जाओ, थोड़े आगे जाओ, चल भी आगे जाओ, और आगे। यहाँ पे तली नहीं है, नीचे तली नहीं है ना, पहुँच जाओ नीचे जाओ, धक्का मार के। हाँ है ना, हाँ गहराई, देखो और नहीं जाएगा जो तैरना नहीं आता। गहराई नापते हुए, गहरा है, काफी गहरा जल है। तुम्हें 20 वर्ष बाद पड़ा ना पानी में, मेरे को नहीं आता। गुरुजी बता रहे हैं यहाँ का भी विद्यालय से जाते यहीं स्नान किया करते, इनका मार्ग स्थान हुआ करता। अब 20 वर्ष बाद आज इस बालकों के साथ इस कुंड में स्नान कर रहे हैं। अब देखना बालक छलांग लगाएंगे। यहाँ से मैं
ये बढ़िया तैराक है सारे। इस बालक की बड़ी इच्छा थी। भाई बढ़िया मजा आया। एक बार आके छोड़ लेते। अच्छा दमदार है सारे बालक। देखिए आजकल के बालक इंडोर एक्टिविटीज़ टीवी फोन वीडियो गेम में माहिर मिलेंगे, लेकिन ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें माहिर, आउटडोर एक्टिविटीज़ का पूरा आनंद लेते हुए फ़ोन टीवी वीडियो गेम से दूर, और ये जो एडवेंचरस आउटडोर एक्टिविटीज़ उनमें पूरा आनंद लेते हुए, जहां आजकल के बालक पानी में प्रवेश करने से ही कभी छूट जाती है, वहां ये झरने के जल और पर्वत पत्थरों से खेलते हुए इनके हाथ में ये 12 गुरुजी बता रहे हैं 12 फीट गहरे पानी में ये वीडियो गेम के तो माहिर भले ही ना हो, लेकिन इस बाहरी एक्टिविटीज़ के आउटडोर एक्टिविटीज़ के पूरा आनंद लेते हुए ये चौरास गांव में, हिमाचल के सिरमौर जिले के चौरास गांव में जो झरना आता है, ये वहाँ का कुंड है। तो देखिए ये ब्रह्मचारी गुरुकुल के पूरा, चलिए ये हमारे गुरुकुल के पुराने ब्रह्मचारी देखिए चल करके छलांग लगा लें। ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी पूरा आनंद लेते हुए अब ये ब्रह्मचारी ये पूरा, ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी छोटे नहा लेते, हाँ छोटे नीचे नहा ले। ये हमारे गुरुकुल के वेद विद्या गुरुकुलम के तैराक इस चौरास, हिमाचल चौरास गांव में के कुंड में, ये हमारे गुरुकुल के 12 फीट जल में तैराकी का आनंद लेते हुए एक चक्कर लगा करके आए गहरे जल का किनारों से। गुरुजी भी बच्चों के साथ आनंदित होते हुए बहुत सुंदर ये दृश्य। अब यहाँ से हम वापस चलेंगे। लगभग 2 घंटे हो गए स्नान करते हुए। आज खूब स्नान किया बालकों ने, ब्रह्मचारियों ने, वेद विद्या गुरुकुलम के ब्रह्मचारियों ने पूरा झरने का आनंद लिया। अब वापसी की ओर, ये जो वापसी का जो रास्ता है, ये जो झरने के जल कार आगे से नाला बना हुआ है, ये पथरीला नाले से होकर के हमें बालकों के पास पहुंचना पड़ेगा। जो पीछे बालक हैं वो भी आपको दिखाएंगे कैसा ये मार्ग है, पत्थरों से होते हुए जाएंगे हम। तो देखिए ये नाला जो बना हुआ है, जिससे जल झरनों का, पहाड़ों का बह करके जा रहा है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के नीचे ये है, तली में, पहाड़ों की तली में जल ने अपना स्थान ले रखा है, बहने का स्थान बना रखा है। इससे पत्थरों से होकर के अब हम जाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये भी एक विशेष आनंद की अनुभूति देता है ब्रह्मचारियों को। ये पूरा मार्ग आपको दिखाएंगे किस प्रकार पत्थरों पे चल करके, कांटों की झाड़ियों से बचते हुए, पैरों को फिसलने से बचाते हुए कैसे यहाँ से जाना पड़ता है।
ऐसे ही ये मार्ग पैर फिसलते हैं यहाँ पर। लेकिन प्रताप गुरुजी बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए देखिए ये पथरीला मार्ग बच के धीरे से काटे हो सकते। ये देखो ध्यान से, नंगे पाँव क्यों आगे बेटा तुमने? जिस पे हम जा रहे हैं उसी पे चलते चलो, कांटे होंगे तो टूट भी जाएंगे वो। चलिए चलिए, देखिए ऐसा ही मार्ग है। ये विशेषण वो है इन मार्गों से आने जाने का। देख करके चप्पल पहन लो। अरे जल्दी आओ। देखिए झाड़ियों में से झुक करके पत्थरों के ऊपर से चलना पड़ता है। ऐसा ये मार्ग है। देखिए ये पथरीला मार्ग। मैं मिल के आता हूँ आके, मैं देखो अपना काम का। आप वहाँ मिल लो, वहीं आता हूँ मैं। ये रहा रास्ता, ये रहा। आ गया, क्या नाम उसका? उज्जवल। आ रहा है बस, चलिए। हाँ अब आपको दिखाते हैं बालक जहाँ के छोटे छोटे फल जिनको खाते कंदमूल रूप में, बालक इनको संतरे बुलाते। देखिए ये रहे, ये रहे।
ये बड़े उत्तम मीठे फल हैं, छोटे छोटे, और ब्रह्मचारी खाते रहते हैं, वो जहाँ मिलते हैं। तो यहाँ से हम वापिस उन्हें ब्रह्मचारियों के पास पहुँचते हुए, जहाँ पहले ब्रह्मचारी स्नान कर रहे थे, उसी स्थान पर पहुँच गए हैं। तो देखिए, ये हमारे स्नान करने का दूसरा स्थान है। बालक अब भी उस पर नहा चुके हैं, थोड़े बचे हैं। यहाँ ठंड ज़्यादा होती है, कभी कभी जल्दी छूटती है, तो सबको पानी से निकालते हैं, चलने की तैयारी करते हैं हम। ओम देखिए, वेद विद्या गुरुकुलम के ब्रह्मचारी आज यहाँ इस बड़े ही सुरम्य, मनमोहक, बड़े ही सुंदर जहाँ दृश्य हैं, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नीचे घाटियाँ हैं, और नीचे जाएंगे झरने हैं, नाला है। तो इसके मध्य में, ये हम बीच में कहेंगे, नीचे और गहरा है और ऊंचे पहाड़ है, तो हम मध्य में, इसके बीच में हम सब बैठे हुए हैं। और आदरणीय प्रताप गुरु जी बैठे हैं, जिनके घर पर हम ठहरे हुए हैं, जिन्होंने स्थान दिया। और आपको बताना चाहते हैं, इन्हीं का स्थान है सारा, आपको सारा दिखाएं भी गए, ये इन्हीं का स्थान है सारा। और नीचे ये बड़ा सुरम्य है बैठने के लिए, नीचे इन्होंने हमें झरनों में स्नान भी करवाया, लेकर के गए। और आप देखिए, बिल्कुल पीछे ऊंची, सबसे ऊंची जो चोटी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, कैमरे से दिखा रहे हैं आपको, थोड़ी सफेद दिखाई देगी, उसको भी कर सकते हैं। और चूड़धार चोटी है, यहाँ कुछ लोग भ्रमण के लिए आते हैं, वहाँ चढ़ते हैं। बड़ी लगभग 20 किलोमीटर की चढ़ाई है, नौराधार से चढ़ने लगते हैं जब, तो ऊंचा वहाँ पहाड़ है, बर्फ गिरती, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, वहीं से वो झरने बहते हुए उन्हीं पहाड़ों से आते हुए यहाँ पूछता ही जला के जाता है। तो आज यहाँ आए, गुरुजी हमारे साथ है, इन्होंने यहाँ भ्रमण करवाया। तो आदरणीय प्रताप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये हमारी झरने की, वैसे आज ये दूसरी वीडियो, 2 वीडियो आपको दिखा दी, पहले दिखाई थी, ये और वीडियो हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति को, गुरुकुल की परंपरा को वर्धन हेतु बढ़ाने के लिए, तो हम अपने गुरुकुल के प्रचार के लिए वीडियो बनाते हैं। तो उसके लिए भी निवेदन करते हैं, आप इस चैनल की वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गुरुकुल के, इस गुरुकुल संस्कृति के वर्धन में सहायक बने। और हम प्रयास करेंगे अपनी ये जो हमारी परंपरा, गुरुकुल परंपरा, उससे संबंधित वीडियो डालते रहेंगे, आप सब तक उपलब्ध कराते रहेंगे। और हमारी इच्छा है कि ऋषियों की परंपरा, जो हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति है, जो गुरुकुलों के माध्यम से जीवित है, तो ये बढ़ती रहे, ये चलती रहेगी, तो संसार में अच्छी परंपरा चलती रहेगी, संसार सन्मार्ग पे चलता रहेगा। जिस दिन ये परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी, उस दिन संसार जैसे आज पतन की ओर जा रहा है, तो वैसे ही जिस दिन ये कुछ बची हुई परंपराएं हैं, जो बचाए हुए संसार को, जिस दिन ये भी छिन्न भिन्न हो गई, नष्ट हो गई, तो संसार का ही पतन कहीं ना कहीं निश्चित ही है। तो इसलिए भी इन परंपराओं को बढ़ाने हेतु और गुरुकुल संस्कृति के वर्धन हेतु आप इन वीडियो को देखेंगे, साझा करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ब्रह्मचारी जय घोष के साथ इन वादियों, कह सकते घाटियों को गुंजा देंगे, जय घोष लगाएंगे। भारत माता की